ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शंस का थोड़ा और आगे पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2.5 इंटू 3/8 इंटू 25। ठीक है ना। अभी तो जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ 2 ही फ्रैक्शंस थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही 4 5 कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन कॉपी करेंगे 2.5 इंटू 3/8 इंटू 25। अब आपको पता है कि ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बट ये एक सिंपल इंटीजर है। तो रूल पता है आपको, क्या करते हैं आप कि अगर इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ आपने तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना। अब फिर से वही कट करना है आपको, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर्स अगर कटते हैं तो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, अब 2 के अपॉन में क्या है 5 है, आपको पता है 2 से 5 कट नहीं होगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है 8 है। अब आपको पता है कि 2 से 8 जो है कट जाता है, तो कितनी टाइम्स 2 4 ज़ा 8, 4 टाइम्स कट गया है। ठीक है ना, 4 आ गया। अब ये 3 है, ये तो कट हो चुका है। अब 3 से 5 कट नहीं होता, 3 से 4 भी कट नहीं होता, और इसके डिनोमीटर में तो कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं आप। ठीक है ना। अब अब डिनोमीटर चेक करेंगे, क्या कोई डिनोमीटर ऐसा है जो किसी डिनोमीटर कट कर रहा हो। ठीक है ना। तो 5 से 3 कट नहीं होगा, बट 5 से 25 कट हो जाएगा। और फिर से बता रहा हूँ मैं, ये 5 जो है डिनोमीटर में साफ दिख रहा है, और ये जो है आपका, अगर कुछ लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे इसके आप। तो ये जो 25 है ये यहाँ पे न्यूमरेटर का काम कर रहा है। तो इस 5 से 25 कट जाए कितने टाइम्स 5 टाइम्स। सो कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया कट के। यहाँ क्या बचा 3/4, और इंटू क्या बचा यहाँ पे 5। ठीक है ना। तो आपके पास जो नया फ्रैक्शन आया वो आया 3/4 इंटू 5। अब आप अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार कट कर दिया तो दोबारा कट नहीं होगा, अगर फिर से कट रहा है तो आपको फिर से काटना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी ये, अब शायद ये अब नहीं कट रहा है, ये 4 से 5 नहीं कटता, 5 से 4 नहीं करता। ठीक है ना। और 3 तो यहाँ कुछ अकेले ही है, इसके 3 के नीचे 4 है वो नहीं कटेगा, और 3 से तो कुछ नहीं है तो वो नहीं कट पाएगा। तो अब जब ऐसा हो जाए, अब क्या करना है, अब आपको फाइनल स्टेप है आपका कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये न्यूमरेटर है, आपको पता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कुछ लिखेंगे तो नीचे ही आएगा इसके। तो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो 3 5 ज़ा 15, और ये 4 इसके सामने कुछ नहीं है, 1 मानेंगे आप, तो 4 1 ज़ा 4 ही होता है। तो 15/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। ठीक है ना, ये तरीका है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 होल 1/2 इंटू 3/14 इंटू 8। ये फ्रैक्शन आपके पास मल्टीप्लाई करना है। बस थोड़ा अलग क्या है पिछले वाले फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन अगर आपके पास है, अब फ्रैक्शंस को आपको प्लस करना है, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ओके। तो तरीका वही आपको पता है कि इस 2 की और इस 3 से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, और ये प्लस होगा 1, कितना हो गया 7, अपॉन में कितना आएगा 2। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फॉर्म क्या आ गया 7/2 इंटू 3/14 इंटू 8। बस अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि क्या है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, कोई न्यूमरेटर ऐसा है जो डिनोमिनेटर को कट कर रहा हो, बिल्कुल है। आपको दिख रहा है 7 ये 14 है, 7 2 ज़ा 14, 2 टाइम्स कट गया। ठीक है ना। और कुछ कट रहा है क्या, चलो लिखते हैं पहले। ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ काटना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं एक बार, एक लाइन में एक बार काटें आप, और नेक्स्ट लाइन में अगली बार फिर से काट सकते हैं आप। ठीक है ना। ये आप चाहे तो एक ही बार में जितना काट सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप एक ही बार में काट रहे हैं सबको या एक बार में एक चीज़ काट रहे हैं। ठीक है ना। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। तो अब अगर आप लिखोगे इसको तो ये ऊपर क्या आएगा, अब अगर आप लिखोगे तो ये नहीं कि ये तो कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब भी आपको पता है कि अगर ये 7 से 14 कट रहा है तो यहाँ भी 1 बचेगा, क्योंकि 7 1 जा 7, पहले तो 7 ही कटा ना, 7 7 से कितना कटता है 1 टाइम्स कटता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, अपन में 2 दिख रहा है साफ साफ, इंटू यहाँ पे क्या है ऊपर 3 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 इंटू 8 का 8। ठीक है ना। फिर से समझा रहा हूँ, वो जो 1 यहाँ पे था वो 1 यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे क्या था 1/1 था, और 1/1 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने उसको लिखना जरूरी नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो आपको पता है ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि नीचे कुछ है और ऊपर कुछ भी नहीं है ना। तो वहाँ पे ऊपर 1 है, जब आप किसी नंबर से किसी चीज़ को काटते हो तो खुद भी 1 टाइम कट जाता है अपना आप भी। ठीक है ना, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हमने 1 नहीं लिखा, आप चाहे तो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता उससे, बस 1 है तो 1 है। ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 8, ये आपके पास नया फ्रैक्शन आ चुके हैं। इनको आपको पहले देखें, फिर से देखेंगे हम क्या कट हो रहा है, कुछ बिल्कुल कट हो रहा है। ये 8, इस 2 से ये 8 कट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस 2 से कट करिए या इस 2 से, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही कटने वाला है।
तो चलो हम इससे काट देते हैं इसको, क्योंकि ताकि यहाँ पे कुछ भी सब कुछ हट जाए यहाँ से। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से 1 में आएगा, नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो आपके पास नया फ्रैक्शन क्या आया, इसको हटा दीजिए, 1/1 फर्क नहीं पड़ता, दोनों हट गया। ये 3/2 है तो 3/2 लिख दिया आपने इन 2। अब यहाँ पे क्या गया 4। अभी भी देखो ये कट रहा है फिर से, ठीक है ना। अभी भी 4 जो है 2 से कट हुआ था, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 3/1। जरूरत नहीं लिखने की। आप देखो मैं समझा रहा हूँ, कभी अगर न्यूमरेटर में 1 हो तो उसको लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना, क्योंकि बिना न्यूमरेटर के आप डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ होना चाहिए ऊपर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको अगर आप नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। न्यूमरेटर में लिखना 1 कंपलसरी है, जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन 0/1 तो नहीं हो सकता ना, या ऊपर खाली है नीचे कुछ लिख दिया आपने, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर ऊपर है कुछ, मान लो ऊपर 5 है नीचे 1 नहीं था, नहीं लिखा हमने, तब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो 3 है इन 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 3 को मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो गया 6, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू।